समाज कहीं भी जाए उसको कोई मतलब नहीं है, उसकी सरकार बनी रहनी चाहिए, उसकी कुर्सी बची रहनी चाहिए, ये विचार रहता है उन लोगों का। पीछे का दरवाजा से ईसाई मिशनरी को मदद करना चाहता है। आदिवासी समाज खुद संशय का स्थिति में है। आदिवासी का ना आज तक विकास हुआ है, आज भी जल जंगल जमीन की लूट हो रही है। कि जितने भी आदिवासी संगठन हैं, आप सबसे पहले माटी को देखिए, पार्टी को बाद में देखिएगा। नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष कुमार रंजन। आज हमारे पास आदिवासी नेता बबलू मुंडा जी हैं और इनसे हम जानेंगे कि झारखंड की वस्तु स्थिति क्या है। बबलू जी, सोशल संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। आज कभी चैनल के श्रोताओं को भी हम जोहार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बबलू जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, झारखंड 2000 में अलग हुआ, ये झारखंड राज्य है, इसी कारण से झारखंड को अलग भी किया गया कि झारखंड प्रदेश के नाम पे इसको अलग राज्य का दर्जा मिला। तो आज जो झारखंड में वस्तु स्थिति है आदिवासियों के प्रति, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो 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 विचार के साथ में, जो सोच के साथ में राज्य को अलग किया गया था, तो जो आदिवासी को जो लाभ मिलना चाहिए था, यहाँ के मूलवासियों को जो लाभ मिलना चाहिए था, आज कोसों दूर है। आज कितने राजनीतिक दल के लोगों का सरकार बना, लेकिन आज भी आदिवासी समाज हो या मूलवासी समाज हो, आज भी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और आदिवासी समाज को राह नहीं दिख रहा है कि हम लोग किस राह पे चलेंगे तो हम लोगों का मजबूती होगा, हमारा समाज का उत्थान होगा, हमारी धर्म संस्कृति रीति रिवाज परंपरा की रक्षा होगी। आदिवासी समाज खुद संशय का स्थिति में है। जैसे कि अभी 7वां साल चल रहा है इस सरकार का। अब देखे होंगे कि आदिवासी के नाम पर वोट लेकर के आज 7वां साल चल रहा है सरकार का, 6ठा-7वां साल चल रहा है। ये सरकार आदिवासी के नाम पर बनकर आई, लेकिन हमें लगता है कि आदिवासी का ना आज तक विकास हुआ है, आज भी जल जंगल जमीन की लूट हो रही है, उसकी धर्म संस्कृति रीति रिवाज परंपरा की लूट हो रही है। और लगातार आदिवासी बेटी बहन के साथ में लगातार कहीं रेप की घटना हो रहा है, कहीं अपहरण का घटना हो रहा है। तो हम लोग इसी तरह का मार 2000 के बाद 2026 तक हम लोग झेल रहे हैं। और जिस तरह से अभी आदिवासियों का समुदाय अलग अलग भिन्न भिन्न भागों में बट रहा है, कुछ ना कुछ मुद्दा को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हम तो लगातार कहे भी हैं चैनल के माध्यम से कि जितने भी आदिवासी संगठन हैं, आप सबसे पहले माटी को देखिए, पार्टी को बाद में देखिएगा। जब आपका माटी ही नहीं बचेगा तो पार्टी में रहने से कोई फायदा नहीं है। और बार बार हम बोले हैं कि एक विचार बना करके, एक मत बना करके हम लोगों को झारखंड में अपने समाज के लिए, अपनी आदिवासी अस्मिता के लिए हम लोगों को एक जगह आ करके एक विषय पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी आदिवासी समाज का रक्षा होगा। लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई दल से है, कोई ना कोई का संस्था से गाइड हो रहा है। इसी के देन है कि हम लोग आदिवासी समाज एक जगह नहीं हो पा रहा है। अगर ज्योत्सना करकट्टा की बात करें, जैसे डिलिस्टिंग की बात आती है तो ज्योत्सना करकट्टा का नाम सामने आता है, और जिस तरह से बात को आगे बढ़ाया जाता है, उस पर क्या बोले? देखिए, मूल रूप से जितने लोग विरोध कर रहे हैं डिलिस्टिंग का, ये सारे लोग चर्च से गाइड हो रहे हैं। और मैं ठोक के बोलना चाहता हूँ कि आप धर्म संस्कृति रीति रिवाज परंपरा पर क्यों नहीं बात करते हैं। आप जब डिलिस्टिंग का जब बात हो रहा है, आपका जब आरक्षण को जब समाप्त कर रहा है, आपका हर नौकरी में, पेशा में धर्मांतरित आदिवासी जब वहाँ पर काबिज हो रहा है, तब उसके खिलाफ आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। तो ये तो साफ पता चलता है कि आप पीछे का दरवाजा से ईसाई मिशनरी को मदद करना चाहते हैं। तो ये समाज समझ रहा है और ऐसे नेता लोगों को का बात को भी दिमाग में नहीं रखता है। भले आप रील बना लीजिए, मीडिया में अलबल बोल दीजिए, तो समाज को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समाज अपना माइंड सेट कर चुका है। 26 साल से 25 साल से ठगा रहा आदिवासी समाज, बार बार थोड़े ठगाता है आदिवासी समाज, उतना बुड़बक तो नहीं है। आज की अपेक्षा में आदिवासी समाज पढ़ा लिखा है और समझने का ताकत है उनके पास, बुद्धि। लेकिन ज्योत्सना जी का तो कहना है कि डिलिस्टिंग किया जाए तो सबका किया जाए। निश्चित रूप में डिलिस्टिंग होना चाहिए, लेकिन आप इस विषय पर क्यों चुप हो जाते हैं। सबका होना चाहिए डिलिस्टिंग, लेकिन इस विषय पर आप चर्च का मामला पर चुप क्यों हो जाते हैं। जब चर्च का साथ में आपका ताल में ताल क्यों मिलने लगता है, ये लोगों को पता चलना चाहिए ना। जब आप डिलिस्टिंग का मांग करना बोल रहे हैं कि सबका डिलिस्टिंग भी होना चाहिए, तो आप जब दिल्ली में जब 650 टाइप का आदिवासी जब वहाँ पर जमा हुआ था लाल किला में, तो आप उस समय उस कार्यक्रम में क्यों नहीं भाग लिए थे। आपको भाग लेना चाहिए। ये सब राजनीति मत कीजिए। देखिए, आदिवासी समाज पहले से ठगाते आ रहा है, तो हम निश्चित रूप में कहेंगे कि एक विचार बना करके चलिए, आदिवासी समाज को कैसे भला होगा ये विचार बना करके चलिए।
उसी में हम लोगों का भला है। सरना सनातन को आप एक मानते हैं? इसलिए हम मानते हैं, एक है कि महादेव को हम लोग पूजा करने वाले लोग हैं। जो धर्मांतरित किए हैं, जो आदिवासी धर्मांतरित होकर के दूसरे धर्मों में चला गया है, वो कभी महादेव को नहीं मानेगा। हम लोग देवी मड़ई को मानते हैं, माँ पार्वती को मानते हैं। तो निश्चित रूप में हमारा मेल जोल, नियम धर्म कुछ ना कुछ अंश तो मिलता है। तो सूर्य सिंह बेसरा जी का कहना है सरना सनातन एक नहीं है, अरे छो भी नहीं सिंह सकते। बेसरा जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उनका हम सुने भी नहीं है, और वो बहुत ही गणमान्य व्यक्ति हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, और वो गलत बातों को तो बोलेंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हम लोगों का जो भी नियम धर्म कानून जो भी है, हम लोगों का कुछ न कुछ पार्ट मिलता है। या आप मुंडा समाज का शादी ब्याह देख लीजिए, सदान समाज का भी शादी ब्याह देख लीजिए, एकदम थोड़ा थोड़ा मिलेगा। और हाँ, हम लोग में पाहन व्यवस्था है, और जो लोग हिंदू अपने आप को कहता है उन लोग का ब्राह्मण व्यवस्था है। ये हम लोगों का फर्क है, लेकिन नियम धर्म कानून में थोड़ा थोड़ा मिलता है। सूर्य सिंह बेसरा आदिवासियों के लिए एक अच्छे फाइटर मैन है, और वो सीधा कहते हैं कि सरना सनातन एक नहीं है, और आपकी नज़र में एक है। इस पर कैसे बोलते हैं? नहीं, हम क्या बोले, एक नहीं है, लेकिन हम लोगों का जो पूजा पद्धति है हल्का फुल्का मिलता है, हम ये बोल रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग हल्का फुल्का क्या होता है? हल्का फुल्का मिलता है। जैसे हम लोग महादेव को मानते हैं, तो महादेव तो हिंदू के लोग भी मानते हैं, भगवान तो सबके लिए, सबके लिए है। तो हम लोग महादेव को मानते हैं, पार्वती को मानते हैं, जो गांव में मड़ई व्यवस्था जो पुरखों के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है उसको हम लोग मानते हैं। तो निश्चित रूप में जो मूलवासी जो भाई लोग भी हैं, वो लोग भी मड़ई को मानते हैं, वो लोग भी पार्वती को मानते हैं, महादेव को मानते हैं। तो निश्चित रूप में, और आदिवासी शुरू से हिंदू नहीं रहा है, हमारे चीज़ों को एडप्ट किया लोग। आदिवासी समाज ही सबसे बड़ा आदिकाल से रहने वाला ही आदिवासी ही प्रमुख रूप से अगर बोला जाए तो हिंदू है। लास्ट सवाल है, आप आदिवासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? हम आदिवासी समाज को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी काम करें समाज हित में करें, और कैसे हमारा धर्म संस्कृति रीति रिवाज परंपरा कैसे बचे उस पर चर्चा करें। और जिस तरह हमारे लोगों को लोभ लालच प्रलोभन दे करके धर्मांतरण कराया जा रहा है, और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, आप चले जाइए खूंटी, आप चले जाइए बसिया, चले जाइए चाईबासा, उस क्षेत्रों में अब देखिए कि डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। तो ऐसे जगह जा करके आप लोगों को एकत्रित कीजिए, अपने धर्म संस्कृति के बारे में बताइए, जो हमारा पुरखा आजा जो छोड़ के गया है उसके बारे में बताइए। बोलो, जब 14 बार सरकारें आदिवासी की बनी और आप बोल रहे हैं कि आदिवासियों को बहलाया फुसलाया जा रहा, तो ऐसा क्यों नौबत आ रहा है कि जब आदिवासी सरकार है, आदिवासी 14 बार सरकारें बनी, गठन हुआ, और उसके बाद भी ये लोग बैकफुट पे नजर आता है? ऐसा क्यों होता है? हमको तो लगता है कि 2014 के बाद जो 19 में चुनाव हुआ, तो 19 में जितना जनप्रतिनिधि आदिवासी सीट्स है, पहले का मामला में कम था, लेकिन 2019 में हम देख रहे हैं कि कम से कम 11 को विधायक जो है धर्मांतरित आदिवासी जीत करके आया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह इन लोगों का जाल पूरे झारखंड में बना हुआ है। 28 सीट में 11 सीट कम से कम धर्मांतरित आदिवासी का सीट जीता हुआ सीट है। तो ये स्थिति ये लोग पैदा किया है चर्च के लोगों ने। तो ये चीज़ को हम लोगों को समझने का जरूरत है। तो हेमंत सोरेन भी धर्म को नहीं, देखिए उनको राजनीति करना भैया, और हम लोग समाज को नज़दीक से देखते हैं। जिसको राजनीति करना, वोट का राजनीति करना, तो भैया समाज कहीं भी जाए उसको कोई मतलब नहीं, उसकी सरकार बनी रहनी चाहिए, उसकी कुर्सी बची रहनी चाहिए, ये विचार रहता है उन लोगों का। लेकिन हम लोग सामाजिक आदमी हैं। अब तो क्या वो कुर्सी बचाने के लिए आदिवासी सिर्फ कुर्सी, देखिए जितना भी नेता लोग हैं कुर्सी बचाने के लिए राजनीति करते हैं, और मलाई खाने में लोग माहिर आदमी लोग हैं। इस चलते समाज से उसको कोई लेना देना नहीं है। समाज को लेना देना उसी को है जो समाज हित में हमेशा दिन रात खड़े रहते हैं। वैसे लोगों को हमको लगता है कि बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए, तभी हमारा समाज बचेगा। ये थे हमारे साथ बबलू मुंडा जी। और भी बाकी तमाम खबरों के लिए आप हमारे सोशल संवाद न्यूज़ से बने रहिए। सहयोगी मनीषा के साथ मैं आशुतोष कुमार रंजन, नमस्कार।